तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बैंक के द्वारा जो नया एटीएम इशू होता है उसमें किस प्रकार से पिन को हम लोग जनरेट करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मैसेज में जाते हैं। तो मैसेज में जाने के बाद हम लोगों को एक एसएमएस सेंड करना होता है। जो नंबर होता है 567676। इस नंबर पर हम लोगों को मैसेज सेंड करना होता है और मैसेज में हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर में पिन, PIN, कैपिटल लेटर में पिन लिखने के बाद स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद कार्ड में जो नंबर रहता है 12 डिजिट का, उसमें जो लास्ट के 4 अंक रहते हैं उसको एंटर करते हैं। उसको एंटर करने के बाद फिर स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद जो हमारा अकाउंट नंबर होता है उस अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करते हैं। इसको एंटर करने के बाद और एक चीज़ ध्यान रहे कि हम लोगों को जो एसएमएस सेंड करना होता है वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना होता है। जो मोबाइल नंबर हमारे बैंक में डला हो, रजिस्टर्ड हो, उसी के द्वारा मैसेज को सेंड करना होता है। मैसेज को सेंड करने के बाद बैंक की तरफ से हम लोगों के पास एक मैसेज आता है। उसमें बैंक की तरफ से एक पिन जनरेट होके आता है। उस पिन को लेकर के उसी बैंक की ओर से एसएमएस जो आता है उसको लेकर सेम बैंक के एटीएम में, जैसे एसबीआई का हम लोगों का एटीएम है, तो एसबीआई के ही एटीएम मशीन में जाने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर उसी मशीन में जाने के बाद उसमें एटीएम मशीन में दूसरा अपना पिन जनरेट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एटीएम मशीन में जाने के बाद एटीएम कार्ड को मशीन में एंटर करते हैं। एटीएम कार्ड को मशीन में एंटर करने के बाद सबसे पहले उसमें ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद एसबीआई का लैंग्वेज हम इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करने के बाद नंबर भरने के लिए आता है। उस नंबर को भरकर, जैसे एग्जाम्पल में 11 से लेकर 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी एक नंबर डालने के बाद, उस नंबर को डालने के बाद उसमें आता है पिन एंटर करना। तो पिन एंटर करने के लिए यही जो एसएमएस के द्वारा हमें पिन आता है उसी पिन को एंटर करते हैं। उस पिन को एंटर करने के बाद अगले कई ऑप्शन आते हैं, लेकिन उसमें हमें बैंकिंग के ऑप्शन पर जाना होता है। तो बैंकिंग ऑप्शन पर जाने के बाद उसमें नीचे साइड में दिखा रहता है पिन चेंज। तो उस पिन चेंज के ऑप्शन पर जाने के बाद उसी को क्लिक करते हैं। तो उसको क्लिक करने के बाद लिखा रहता है प्लीज़ एंटर न्यू पिन नंबर। तो जैसे हमें कोई नया पिन जनरेट करना है उसी पिन नंबर को एंटर कर देते हैं। उस पिन नंबर को एंटर करने के बाद फिर लिख के आता है प्लीज़ री एंटर योर न्यू पिन। तो उसको री एंटर करने के बाद दोबारा से वही नंबर डाल देते हैं। दोबारा से वही नंबर डालने के बाद सीधा उस पर लिख के आता है योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपके द्वारा वो नया वाला पिन जो जनरेट किया है वो सक्सेस हो गया है। तो इस प्रकार से नए एटीएम में किस प्रकार से